लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया वो हम आपको दिखाते हैं। एक विषय में 1 वर्ष का धन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना अभी 3 साल के लिए है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 और शैक्षणिक वर्ष 2027-28 आगामी वर्षों के लिए जारी करने में हेतु इसमें मार्च 2028 तक नवीनीकरण करना होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति छात्र 38,048 से लेकर 42,076 पाउंड का व्यय आएगा। अंग्रेजी मुद्रा में 38,048 से 42,076 यानी 42,076 पाउंड का व्यय आएगा, जिसमें आधा राज्य सरकार प्रति छात्र 19,800 पाउंड यानी लगभग 23 लाख रुपए का वहन करेगी। शेष धनराशि FCDO जो संस्था है यूके द्वारा किया जाएगा। इस योजना में छात्रों के शैक्षणिक शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क, शोध शुल्क, एकल छात्र रहने की खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता तथा निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए इकोनॉमी क्लास का वापसी किराया छात्रवृत्ति सम्मिलित होगा। राज्य सरकार और FCDO के माध्यम से MOU के अनुसार उन छात्रों का चयन किया जाएगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस तरह वो प्रतिभावान गरीब छात्र जो विदेशों की में उच्च स्तर की पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, उनको एक अवसर मिलेगा। चयन FCDO और उत्तर प्रदेश सरकार। FCDO का फुल फॉर्म है द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। 5 छात्रों का। नया ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और यूके सरकार 5 छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और FCDO के प्रतिनिधि मिलकर चयन करेंगे और प्रतिभाशाली जो छात्र होंगे नहीं जाएंगे 2 साल के कोर्स में, लेकिन एक हर साल जाएंगे। हाँ, हर साल जाएंगे 5 साल। हाँ। 2 साल की है। हाँ। हाँ, ऐसा प्रावधान है जिनको UGC ने अनुमति दे रखी है या उस श्रेणी में है, उनको अवसर दिया जाएगा। कुछ अभी वार्ता चल भी रही है और ऐसा आपको हो सकता है आने वाले जल्दी समय में कोई अच्छा समाचार उत्तर प्रदेश के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए मिले। अब यूके जितना कहेगा उतना ही कर पाएंगे। ये हम लोग तो उनको सहयोग कर रहे हैं, ये उनका प्रस्ताव है। वो उन्होंने 5 किए, हमने 5 हम सहयोग कर रहे हैं। ये है बैठा। अब उनको संख्या बढ़ाने के लिए हम तो नहीं प्रेस कर सकते। और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ की, ऐसी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वगैरह, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप। क्या? हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, स्कूलों की मरम्मत में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन। टेक्निकल है वो पूरी तरीके से,
एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, 25% यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की बात हो जाए पूरी बता दें। ये सब तिरंगा बड़ी वाला अच्छी शहरी क्षेत्र में नगर विकास पंचायती राज ध्यान से उसमें टेक्निकल है केवल कि जैसे 25% CSR से पैसा हो या फिर विधायक निधि से हो या सांसद निधि से, तो शेष पैसा सरकार दे देगी 75%। अभी तक ये था अगर कोई जैसे विद्यालय अपनी तरफ से 12.5% उसने कंट्रीब्यूट किया तो 12.5% कंट्रीब्यूट हम करने का कमिटमेंट दे देंगे। विधायक निधि तो की बाद होती है रिलीज, विधायक निधि का पैसा बाद में दिया जाता है। इसमें यह था कि पहले जमा करो तब उसके बाद शासन से मिलेगा, तो हमारा केवल कमिटमेंट हो जाएगा और 50 साल वाली सीमा रिलैक्स कर देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर जो 50 साल वाली सीमा था, हाँ पुराना 50 साल वाला हो पे बिल्डिंग, उसको सीमा अगर मान लिया उसके पहले बिल्डिंग जर्जर हो गई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस सीमा को रिलैक्स कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। माननीय राकेश सचान जी जो हैं जो अपने विषय के ऊपर बात रखेंगे, मेरी असल में एक मीटिंग होम की लगी है तो इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और माजरत चाहेंगे। झंडा है, झंडा 12 करोड़ रुपये शहर 12 करोड़ स्वयं सहायता समूह वाले हैं जी। हाँ हाँ हाउस बनाने के लिए हमको तो पता चल गया, अभी उस बिल का इंतजार करें, आ जाएगा। बिल के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज मध्य परिषद में MSME के 2 प्रस्ताव जो नीतियां थी वो पास हुई हैं। एक उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र में विकास नीति 25 का प्रख्यापन नीति पास हुई है और एक उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति, ये नीति पास हुई है जो बड़े लंबे समय से 2060 के दशक में जो औद्योगिक स्थान बने थे 1978 से लेकर 2022 तक विभिन्न शासनादेशों से ये औद्योगिक स्थान गवर्न होते थे, लेकिन बदलते परिवेश में नई तरीके से तमाम सारी दिक्कतों को देखते हुए प्रॉपर्टी स्थानों का रख रखाव इनको देखते हुए एक 2025 की नई औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति आज मंत्रि परिषद से पास हुई है। इसमें मुख्यतः ये है कि जितने पुराने 1978 से लेकर 22 तक के जितने भी शासनादेश थे उन शासनादेशों को हम लोगों ने अवक्रमित करते हुए सबको इसी में समायोजित करके जो अब औद्योगिक स्थान, चूँकि औद्योगिक स्थान MSME इसके पूर्व नए औद्योगिक स्थान नहीं बना रहा था। इधर विगत वर्षों में हमने मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 75 जनपदों में नए औद्योगिक स्थान और लैंड बैंक तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। तो हमारे तमाम जनपदों से हमें ज़मीन निःशुल्क मिल रही है, उनको हम डेवलप कर दे रहे हैं। डेवलप करने के बाद उनको कैसे आवंटन होगा कैसे, तो उसी पर हम लोगों ने ऑक्शन के आधार पर उनका आवंटन होगा, लेकिन एक रेट हम लोगों ने निर्धारित किया। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि MSME को बढ़ाने के लिए ज़मीन हम सस्ते दरों पर दें, तो हमने 2500 रुपये मीटर ज़मीन का दर निर्धारित किया है न्यूनतम। 2500 रुपये पश्चिमांचल में 20% बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, तो वो 3000 हो रही है। मध्यांचल में 2500 और पूर्वांचल में 20% कम कर दे रहे हैं, तो 2000 हो जा रही, तो 2000, 2500, 3000।